स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं जो मेन और वुमेन के थ्रू किया जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो एक रिसोर्स बन पाएंगे। जैसे कि विलास और शकल की हमने स्टोरी पढ़ी। पीपल हैव बीन इंगेज इन वेरियस एक्टिविटी। इसी तरीके से जैसे वो दोनों अलग अलग एक्टिविटी में इंक्लूड थे, ऐसे ही किसी भी कंट्री में लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड शकल गॉट अ जॉब इन द फर्म। विलास अपना वही फिश बेचता रहा और शकल को एक जॉब मिल गई। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इंटू 3 मेन सेक्टर। तो जो भी फील्ड है जिसमें भी लोग काम करते हैं, उन सभी वेरियस एक्टिविटी को हम 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। वो सभी एक्टिविटी, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पोस्टमैन है, कोई मिलिट्री मैन है, कोई पुलिस मैन है, कोई डॉक्टर है, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई फार्मर है, कोई इंटरप्रेनर है, तो ये सब लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं ना। तो हमने पूरी एक्टिविटी जितनी भी होती हैं उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर। प्राइमरी मतलब पहली एक्टिविटी जो एकदम रॉ होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ जिसमें पेड़ रिलेटेड होता है, ट्रीज़, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुओं को पालते हैं जिसमें, नेक्स्ट फिशिंग, पोल्ट्री होती है जहाँ पे ये मुर्गी वगैरह पाली जाती है, माइनिंग है, खान वगैरह जिसमें से आयरन और कोयला वगैरह निकाला जाता है। ये सब क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी, यानी जो बिल्कुल रॉ फॉर्म में होती है। सेकंड होता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है, जिसमें क्या क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, जैसे कि अगर प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में हमने कॉटन प्लांट उगाए हैं, तो उस कॉटन से कपड़ा बनाना आएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, और एजुकेशन है, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सब जो है ये टर्शरी सेक्टर में आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उसके बाद ट्रेड यानी बिजनेस करना, यानी सर्विस प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सब जो चीज़ें जो हमें एक सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, उनको हम टर्शरी सेक्टर में रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ वो आएगा जो किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कार मैन्युफैक्चर हो रही है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर हो रहा है, कपड़ा बन रहा है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ तक कि पॉट्स बन रहे हैं, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और जो टर्शरी सेक्टर होता है, थर्ड सेक्टर, उसमें क्या आता है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, द एक्टिविटी इन दी सेक्टर रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। ये सभी एक्टिविटी जो हैं तीनों सेक्टर में, उसका रिजल्ट होता है कि उससे हमें कोई चीज़ मिलती है और सर्विसेज भी मिलती हैं। दीज एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये तीनों ही सेक्टर नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। दीज एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटी को, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैव 2 पार्ट। इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी में क्या क्या आएंगे, जैसे कि जो कुछ परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट। कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। दिस इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड, किसी प्रोडक्शन को करना, किसी सर्विस को करना, यानी जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, वो होता है। इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज भी इसमें ही आती है। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिसमें सेल्फ कंजप्शन के लिए हम काम करते हैं, अपने के लिए। दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन और उनका प्रोसेस किया जाता है, और ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट होता है और अपने ओन प्रोडक्शन के लिए ये किया जाता है। इसमें जो एक्टिविटी है ये आप पढ़ के रखेंगे, फिर हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे।